अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टाइलर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस दूसरी साइड में रवीना टंडन जी का ये स्टाइलिश सा लॉन्ग शर्ट मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग कर ली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर करते हैं इस स्टाइलिश से लॉन्ग शर्ट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 मीटर्स का फैब्रिक। सबसे पहले मैं इसकी शर्ट की कटिंग करके स्टिचिंग कर लूँगी। तो 3 मीटर्स हमने यहाँ पर शर्ट की कटिंग के लिए, शर्ट की स्टिचिंग के लिए यूज़ किया है, और 2 मीटर्स फैब्रिक जो है वो इसमें मैं प्लाजो स्टिच करूँगी, क्योंकि हम बगैर पैंट के तो पहनेंगे नहीं ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लेंथ मार्क कर लेनी है। तो 43 इंचेस मैंने शर्ट की लेंथ रखी है। फिर इस फुल लेंथ को हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे, सीधी एक लाइन लगा देंगे। ऊपर से भी हमने एक सीधी लाइन लगा दी थी पहले ही। अब हम यहाँ पर ना 2 और 1.5 इंच की काज पट्टी या गुंडी पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंचेस मार्क किया है गुंडी पट्टी काज पट्टी के लिए। फिर इसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेजर करेंगे शोल्डर की। तो शोल्डर मेजरमेंट यहाँ पर हमने लिया है 8 इंचेस। तो 8 इंचेस शोल्डर मेजरमेंट नीचे की तरफ भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, ताकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। फिर यहाँ पर आर्म होल लेंथ मैंने 7 इंचेस रखा है, तो इस साइड भी 7 इंचेस को मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला चेस्ट का 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच आप ले सकते हैं आर्म होल की लेंथ के लिए। और अब हम यहाँ पर चेस्ट की जो है वो मेजरमेंट 9 इंचेस है यहाँ पर हमारी चेस्ट मेजरमेंट, और 1 इंच हम जो है वो मार्जिन के लिए रखेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। लूजिंग के लिए 1 इंच, सॉरी लूजिंग के लिए मैंने 1.5 इंच रखा है। फिर उसके बाद 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। तो 9 इंचेस यहाँ पर हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट की 9 इंच मार्क से हम आर्म होल की लेंथ ड्रा करेंगे, और फिर उसको इस तरह से हम शेप लगाएंगे 1/2 इंच इस लाइन के अंदर की साइड, इस तरह से मार्क करते हुए। अगर आपके पास मेजर स्केल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप फ्री हैंड से भी इस तरह से गोलाई लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने नेक की मार्किंग की है 2.5 इंचेस, और इस साइड विड्थ और लेंथ दोनों ही 2.5 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। फिर इसको हम राउंड शेप में गोलाई देंगे। हमारी कॉलर की यहाँ पर स्टिचिंग होगी। तो कॉलर की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग दिखा दूंगी मैं आपको। कटिंग मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को क्लिक करके। और यहाँ से हम 1/2 इंच जो है वो शोल्डर की क्रॉसिंग दी है। तो अब यहाँ पर हमने वेस्ट लेंथ जो है वो हमारा 13.5 इंचेस है, तो 13.5 इंचेस पर हमने मार्क किया है। आप अपनी वेस्ट लेंथ के हिसाब से यहाँ पर लेंथ मार्क कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 8 इंचेस वेस्ट है हमारा 1/4 पार्ट, तो उसमें 1.5 इंच लूजिंग के लिए दिया है, और फिर 1 इंच मार्जिन के लिए। तो फिर अब यहाँ पर इस तरह से इसको फिटिंग की मार्जिन की मार्क जो है वो लाइन अप कर देंगे। सो यहाँ पर शोल्डर की कंधी की गिरावट जो है वो हमने सिर्फ 1/2 इंच रखी है, मगर बैक साइड इसका थोड़ा अलग होगा। आप कटिंग कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। यहाँ से फोल्डिंग के लिए 1 इंच हमने मार्क कर दिया है लेंथ के नीचे से, एक्स्ट्रा 1 इंच ये फोल्डिंग के लिए है। तो यहाँ पर जितना हमने चेस्ट का ऊपर मेजरमेंट रखा है बिल्कुल उतना ही रखेंगे। यहाँ पर हमने जितना रखा है मेजरमेंट 10.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए था, तो 11.5 इंच पर यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है।
तो अब हम इस तरह से टेप को रखकर यहाँ पर बीच में एक मार्क लगा लेंगे और फिर स्केल की मदद से हम इसको नीचे तक लाइन अप कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हमारा थोड़ा नीचे से एक्स्ट्रा शेप दे देंगे तो हमारी हिप मेजरमेंट के लिए ये परफेक्ट बैठेगा। तो इसके लिए इस तरह से हम शेप मेजरमेंट वाली शेप स्केल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सीट के हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी सीट की मेजरमेंट थोड़ी बड़ी हो तो आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट की कंप्लीट हो गई है मार्किंग। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच थोड़ा सा गोलाई का शेप दे देंगे बॉटम की निचली वाली साइड को, कॉर्नर वाली साइड को, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कंप्लीट कर देने के बाद हम बैक की कंप्लीट कटिंग देखेंगे और उसके बाद स्लीव्स की कफ कटिंग एंड स्टिचिंग भी देखेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो पहले भी मैंने वीडियो एक लॉन्ग फ्रॉक फ्रंट ओपन वाली बनाई है जो इस तरफ अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चाहें तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। तो इस तरह से नॉचेस लगाने से हमें सही निशान रहेगा कि कौन सी मेजरमेंट किधर तक आ रही है, तो फिटिंग करते वक्त हमें आसानी रहेगी। फिर इसके बाद हम नीचे से अभी और भी बचा हुआ कपड़ा इस तरह से फैब्रिक को बिछा देंगे। तो रिंकल्स वगैरह हटाकर अच्छे से हम इसको बिछा देंगे। फिर उसके बाद फ्रंट वाली कटिंग की हुई पार्ट को लेकर हम यहाँ पर जो ऊपर की साइड है, शोल्डर की साइड, हम अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस ऊपर छोड़ देंगे फैब्रिक को, जो कि हमारा एक्स्ट्रा आएगा। फिर यहाँ पर गुंडी पट्टी और काज पट्टी की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारी, उसको भी इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ फोल्डिंग करके बैक हम कटिंग करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा जो गुंडी पट्टी और काज पट्टी है वो बैक के लिए नहीं होती है, तो इसकी वजह से हम इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे ताकि बैक हमारा परफेक्ट रहे। तो इस तरह से लेंथ हम ऐसे डालकर यहाँ से ये सारी मेजरमेंट सेम ही आएगी, मगर यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी चेंजेस करनी होगी। तो चलें देखते हैं कितनी चेंजेस करनी होगी हमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ से मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये चेस्ट का जो है मेजरमेंट है लेंथ, तो ये मार्क किया है हमने। और फिर यहाँ से हमने शोल्डर को 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा आर्म होल मार्क था, यानी आर्म होल लेंथ जो कि 7 इंचेस था, उसमें 1.5 इंच ऐड करके 8.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा। ऊपर की साइड हमने आर्म होल की 7 इंच आर्म होल लेंथ की 7 इंचेस के साथ 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मेजर किया है। फिर उसके बाद हमने 2.5 इंच नेक की मेजरमेंट की है, और फिर यहाँ पर हमने इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से कंधे की शेप दे दी है। और अब यहाँ पर शोल्डर की मेजरमेंट जो 8 इंचेस है उसको मार्क करके यहाँ से आर्म होल की स्ट्रेट लाइन ड्रा करके इस तरह से यहाँ से बैक साइड की शोल्डर मार्किंग राउंड जो शोल्डर का हाला होता है वो इस तरह से मार्क करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
सो बैक की नेक जो है वो 1 इंच की मार्क में हमने कट किया है, बैक का राउंड नेक राउंड। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी सेम टू सेम कटिंग पूरी कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से जहाँ पर हमने फ्रंट में नॉचेस लगाए थे उसी तरह से सेम नॉचेस हम बैक साइड के लिए भी लगा देंगे, ताकि फिटिंग करते वक्त बिल्कुल नॉचेस को मिलाते हुए हम फिटिंग करेंगे तो हमारे फ्रंट और बैक के जो पल्ले होते हैं वो ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से हमारी बैक भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रंट और बैक जो थोड़ी है नीचे ऊपर शोल्डर हमने कटिंग की है, उसकी स्टिचिंग करते वक्त हम किस तरह से एक ही साइज में करेंगे, स्टिचिंग करते वक्त आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो अभी यहाँ पर हम फ्लावर्स के जो है वो पैच वर्क डिज़ाइनिंग करने के लिए फ्रंट साइड की जो सीधे तरफ की जो राइट साइड की होती है उस पर कटिंग कर फ्लावर की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए ये जो फ्रंट साइड वाला है इसको हम पहले ही मार्क कर लेंगे, फ्रंट के राइट साइड वाला पार्ट। तो इस पर हम राइट साइड वाले पर सीधे हाथ की तरफ जो है वो फ्लावर की डिज़ाइनिंग है ड्रेस पर, तो हमने राइट साइड के लिए आर मार्क करके रख दिया है। तो अभी यहाँ पर जो है ये बचे हुए फैब्रिक में हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो विड्थ इसकी चेक करेंगे सबसे पहले। तो विड्थ इसकी है 18 इंचेस, जो कि हमारी स्लीव्स विड्थ के लिए परफेक्ट रहेगी। तो फिर हम इस तरह से इसको 4 फोल्ड करके इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो दोनों स्लीव्स ही इसमें कटिंग होंगे 4 फोल्ड, इस तरह से फोल्डिंग करने से। तो पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, फिर उसके बाद स्लीव्स की लेंथ देखेंगे हम। तो स्लीव लेंथ यहाँ पर हमारी है 22 इंचेस, तो उसमें हमने 1 इंच माइनस करना होगा, क्योंकि ये कफ की स्लीव है। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर कफ लगाएंगे इसको 3 इंचेस के। तो इस तरह से नीचे और ऊपर फिर हाफ इंच जो है वो स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से हमने 19 इंचेस या 20 इंचेस पर भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी लंबी स्लीव चाहिए तो। इसकी बॉटम है 4.5 इंचेस। यहाँ पर हमने जो है वो शेप के लिए 3 इंचेस, स्लीव्स की शेप के लिए 3 इंचेस पर मार्क किया है। और विड्थ जो है इसकी लगभग 8 इंचेस, 8.5 इंचेस है। तो जितनी है उतनी रख देंगे हम विड्थ। 9 इंचेस चेस्ट के लिए, 36 इंचेस चेस्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचेस स्लीव विड्थ परफेक्ट आती है, और एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है वो रखना होता है। तो फिर यहाँ पर हम बॉटम की स्टिचिंग के लिए जो है वो 5.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो 4.5 इंच हमने कफ के लिए परफेक्ट रखना है, फिर 1 इंच जो है वो मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मार्क कर देने के बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे हम। तो स्लीव्स प्लेन रहेंगी यहाँ पर, और कफ रखेंगे हम। तो फ्रंट की यहाँ पर हमने मार्क करके फ्रंट की कटिंग कर दी है। और अब बॉटम के लिए जो है वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर मार्क करके उसमें भी हाफ इंच में से हाफ इंच मार्क करेंगे। हाफ, जितना हाफ आता है उससे भी हाफ में हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ताकि यहाँ पर हम ओपनिंग रख सकें। तो ध्यान रहे कि फ्रंट साइड को छोड़कर जो बैक वाली साइड होती है, स्लीव्स की बैक वाली साइड, वहाँ से हमने ओपनिंग कटिंग करनी होती है कफ वाली स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से 2 इंचेस, 2.5 इंचेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं ओपनिंग। तो चलें जी, अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कॉलर की कटिंग करके रेडी कर ली थी पहले ही, तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। ये वीडियो है मेरी चैनल पर अवेलेबल है, कॉलर की कंप्लीट कटिंग देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर फ्लावर की जो है इस तरह से पूरा फ्लावर ड्रा करके मैंने ये कटिंग कर ली थी। और ये वाली जो फैब्रिक है इसके हम फ्लावर पैचेस बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से एक छोटी सी रेट में हमने फ्लावर की शेप देने के लिए कटिंग कर ली है। और ये जो है ये राइट साइड वाला
फैब्रिक जो है सीधे हाथ तरफ वाला और ये फ्रंट का सीधा तरफ है। तो इस पर हमने फ्लावर्स की पैचिंग के लिए मार्किंग करके फ्लावर की डिज़ाइनिंग करनी है। तो 2 कलर्स के फैब्रिक मैंने लिए हैं और यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर से लेकर 10 और 11 इंचेस पर मार्क कर लें लेंथ में। तो फर्स्ट फ्लावर यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए बिल्कुल मिडिल पॉइंट में फ्लावर को पैच को स्टिच करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो 2 इंचेस गुंडी काचा पट्टी की जो है वो छोड़कर, मार्जिन की 1 इंच छोड़कर बीच में से हमने फ्लावर की स्टिचिंग के लिए मार्क कर लिया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने नेट फैब्रिक लेकर, आप चाहें तो ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक यूज़ किया है, सॉफ्ट नेट और एक हार्ड नेट है। मैंने यहाँ पर बजट फ्रेंडली बनाया है ड्रेस को, तो इसके लिए जो मेरे पास बचे हुए पीसेस थे उसी में मैंने स्टिच किया है। ठीक है, तो इस तरह से ना ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे। ऊपर से हमने पहले स्टिचिंग लगा दी, फिर कपड़े को अच्छे से बारीक सी जो है वो प्लीट्स लगाते हुए ऊपर से भी स्टिचिंग लगा के लीफ बना दिया है फ्लावर का। तो ये देखिए इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर यहाँ से ऊपर से ऐसे इसको स्टिचिंग लगा देंगे। तो आप एक फ्लावर मैं बनाकर दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा ताकि इसी स्टाइल से आप सारे फ्लावर्स बना सकें। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लीफ ना कट करते हुए राउंड को भी इसलिए कट किया है ताकि इस तरह से मेजर करते वक्त बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्लावर का शेप आ सके। तो इसी तरह से सारे लीव्स स्टिचिंग करके कंप्लीट कर देना है हमने फ्लावर की पैच को। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बजट फ्रेंडली मैंने ड्रेस को स्टिचिंग किया है, ज़्यादा ना खर्चा करते हुए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कलर्स के फैब्रिक जो मेरे पास थे वो यूज़ किए हैं और मैंने 4 फ्लावर्स ना लगाते हुए पैचेस सिर्फ 3 फ्लावर्स लगाए हैं। तो मुझे यही फेयर एनफ लगा। अगर आपको नीचे तक चाहिए तो आप 4 फ्लावर्स भी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से फिर राउंड के लिए भी मैंने सेम फैब्रिक को रखते हुए राउंड जो है वो स्टिच करके फिर ऊपर से इस तरह से थ्रेड से नॉट लगा दिया, फिर उसको ऊपर से फिर स्टिचेस डाल दिए ताकि फिर ऊपर से दूसरे जो है पैचेस वगैरह ना लगानी पड़े, ताकि बिल्कुल सेम फैब्रिक के ही पैचेस बनकर तैयार हों। इसके लिए मैंने ये आइडिया किया। और अगर आपको सेम फैब्रिक के नहीं चाहें तो आप मिडिल सेंटर पॉइंट में कोई दूसरे डिज़ाइनर मोतियों वाले वगैरह पैचेस भी लगाकर फ्लावर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से एक फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ से 3 इंचेस की दूरी पर ये दूसरे वाला फ्लावर, फिर यही सेम वाला फ्लावर उसके भी नीचे मैं स्टिच करके रेडी करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने 3 फ्लावर्स स्टिच करके तैयार कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप अगर चौथा फ्लावर भी चाहें तो इसके भी नीचे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला मैंने कैनवस जो है काजे पट्टी और गुंडी पट्टी के लिए इस तरह से आयरन करके सेट कर दिया है। तो ये रोल जो है काजे पट्टी गुंडी पट्टी का आपको आसानी से मिल जाएगा 1.5 इंच का। तो इस तरह से मैंने इसको आयरन करके रेडी कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैंने ये सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो अभी यहाँ से हमने इस आयरन किए हुए कैनवस पर से फ्रंट साइड से इस तरह से एक लंबी सिलाई स्टिचिंग लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। सॉरी, लंबी सिलाई नहीं, नॉर्मल सिलाई लगानी है। तो गुंडी पट्टी और काज पट्टी दोनों पर ही सेम इस तरह से हमने स्टिच करके आयरन की हुई कैनवस जो है वो अंदर की तरफ करते हुए दोनों ही स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बैक को लिया है
और बैक की अब शोल्डर्स अटैच करने की बारी है, बैक के साथ फ्रंट की। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक पर फ्रंट को इस तरह से डालते हुए दोनों ही शोल्डर्स अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिए हैं शोल्डर्स यहाँ पर। फिर अभी यहाँ पर हमने कॉलर आयरन कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं कॉलर की जो है वो स्टिचिंग कंप्लीट दिखाऊंगी आपको, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कॉलर की कंप्लीट कटिंग बताई है। तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही सीख लेनी है। तो यहाँ पर जो है कॉलर की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले यहाँ से हमने स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से जो है ये कॉर्नर्स वाली साइड परफेक्टली शेप देते हुए हमने कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। कॉलर की कटिंग किस तरह से, कौन सी मेजरमेंट की कैसे करनी है, कंप्लीट वीडियो मेरी बनाई हुई है मैंने चैनल पर, आप एक दफ़ा जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और अब हमने इस तरह से कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए सीधा कर लिया है स्टिच किए हुए कॉलर को। फिर उसके बाद यहाँ से हमने मार्जिन देते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। 1 थ्रेड की मार्जिन देते हुए स्टिचिंग कर लेनी है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर इस तरह से एक नॉच लगा देना है। फिर उसके बाद जो है कॉलर के फॉल स्टिच करने के बाद इस तरह से कॉलर को भी बिल्कुल सेंटर में हमने मार्क लगा लेना है, नॉच लगा लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो छोटी कटिंग वाली जो साइड है उसको हमने इस तरह से नॉच पर नॉच सेंटर पॉइंट में रखकर ऐसे ऊपर से स्टिच कर लेनी है। और अब यहाँ से स्टिफली पकड़ते हुए दूसरे साइड भी हमने सेम इसी तरह से स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा वाला कटिंग किया हुआ सेम फैब्रिक जो रखा हुआ है वो लेकर हम इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। हमने एक दूसरे पर अपोजिट वे में रखा है। कॉलर का फॉल जो है वो दोनों फैब्रिक के बीच में आएगा। तो इस तरह से स्टिच कर देंगे। फिर इसको ऐसे उलट कर देंगे। तो इस तरह से उलट लेने से कॉलर का ये जो फॉल है वो बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा और ये कॉलर तैयार हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हमने इसकी एक स्टिचिंग लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आयरन करके भी परफेक्टली बिठा सकते हैं या फिर आप इस तरह से एक स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो कॉलर की कटिंग और कॉलर की स्टिचिंग मैंने कंप्लीट दिखा दी है यहाँ पर। अब बारी है कॉलर अटैच करने की। तो कैनवस वाले साइड हमने इसको अंदर की तरफ फोल्डिंग करके आयरन कर लेना है। अब हम यहाँ पर जो है कॉलर की नाप देखेंगे जो कि हमारी नेक के बराबर आ रही है या नहीं। अगर हमारी कॉलर बड़ी है, नेक थोड़ा छोटा है, तो हमने 2.5 इंच पर हमने कटिंग की थी, पर यहाँ पर हम इस तरह से चेक करके थोड़ी सी फ्रंट वाली साइड थोड़ा ऊपर से छांट कर हम इसको परफेक्टली कॉलर के हिसाब से तैयार करेंगे। अगर हम पहले ही 3 इंचेस पर कटिंग करेंगे तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए हमने पहले 2.5 इंच पर मार्क करके कटिंग करनी है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से स्टिचिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने ये कॉलर अटैचिंग वाली वीडियो थोड़ा स्किप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बस यहाँ पर हमने कॉलर की स्टिचिंग ही अटैच करनी होती है जो कि बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ये मैंने कफ की जो है वो कटिंग करके आयरनिंग कर ली है। तो इसकी भी हमने वीडियो थोड़ा स्किप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर
ये जो है ये स्टिच कर लिया है हमने ओपनिंग वाली साइड फैब्रिक को रखते हुए। तो ये किस तरह से स्टिचिंग करते हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं अवेलेबल, तो आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। और अगरचे आपने कम्प्लीटली वीडियो देखनी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिल्कुल स्किप करके थोड़ा सा ही देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स ही दिखाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है मैंने। इस तरह से कफ को अटैच करके स्लीव्स को रेडी कर दिया है। तो इसके इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। अभी मैं यहाँ पर स्लीव्स अटैच करूँगी। तो इसके लिए मेन पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कंधी की बैक साइड रखी थी उसको यहाँ पर हमने ऐसे नॉच लगा लेना है। इस तरह से आर्म होल की साइड से बिल्कुल परफेक्टली जॉइंट करते हुए हम लगाएंगे नॉच। फिर इस तरह से हमने स्लीव्स की अटैचिंग करनी है, उसके बाद फिटिंग कर देंगे ड्रेस की, तो कंप्लीट हो जाएगा ड्रेस। तो अभी मैं कंप्लीटली स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी ड्रेस की फिटिंग, स्लीव्स अटैचिंग और फिटिंग। तो अभी बारी है काजा पट्टी और गुंडी की, काजा और गुंडी की। तो गुंडी और बटन होल स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग करके बटन्स और काचा के लिए मार्किंग कर ली है। तो बटन और काचा हम उषा जनोमी मशीन में आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह की बड़े बटन्स भी ले सकते हैं या इस तरह के छोटे बटन्स भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा ड्रेस कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। बटन्स और काचास यानी बटन होल्स मैंने स्टिच कर दिए हैं। बटन होल्स स्टिच करने की वीडियो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये लॉन्ग शॉट आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।